हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपने अपने पड़ोसी के मुंह से, अपने मित्र के मुंह से या अपने फैमिली मेम्बर के मुंह से सुना होगा कि मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक हमें डेंगू फीवर हुआ है, जिसमें हमारे शरीर में प्लेटलेट की जो कोशिकाएँ हैं घट गई हैं। दोस्तों ये आम बात है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो बीमारी है देखने को मिल जाती है कि प्लेटलेट की संख्या भाई हमारे शरीर में कम हो गई है। तो हमारे शरीर में डेंगू फीवर के दौरान प्लेटलेट की कोशिकाएँ क्यों घट जाती हैं और प्लेटलेट की कोशिकाएँ क्या होती हैं और डेंगू फीवर जो है वह किस कारण हमें होता है, तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों समझ लेते हैं। देखो भाई, जो डेंगू फीवर है जिसे हम लोग थर्मोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं इस बीमारी को, ठीक है। तो डेंगू फीवर जो है वह डेंगू नाम के एक वायरस के द्वारा होता है और इसको फैलाने का काम करता है एडिज नाम का मच्छर, ठीक है, जिसके काटने से हमें डेंगू फीवर हो सकता है। तो डेंगू फीवर में होता क्या है कि ये जब आएगा तो हमारे शरीर में प्लेटलेट की जो कोशिकाएं इनको कम कर देगा। तो भाई प्लेटलेट की कोशिकाएं क्या होती हैं, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा रक्त है इसमें 3 तरह की खास कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, और शॉर्टकट में आरबीसी कहते हैं। इनका काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कराना। दूसरे टाइप की जो कोशिका होती है जिससे हम लोग सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं और शॉर्टकट में WBC कहते हैं। इनका काम होता है जो भी हमारे शरीर में, ठीक है, जर्म आए हैं उनसे लड़ना, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ना, ठीक है। तीसरे टाइप की जो कोशिका है जो प्लेटलेट कोशिका है, ठीक है भाई, इनकी संख्या हमारे शरीर में 1 लाख से 4.5 लाख के आसपास में हो सकती है। भाई इनका काम होता है रक्त को थक्का जमाना। अब आप कहेंगे रक्त का थक्का क्यों जमता है हमारे शरीर में, तो समझ लेते हैं। देखो भाई, जो हमारे शरीर का जो रुधिर की जो वाहिकाएं हैं जिसमें रक्त दौड़ता है, जो नसें होती हैं जिसमें ब्लड दौड़ता रहता है, तो इसके अंदर क्या जो वाल है, ठीक है, ये रुधिर वाहिका की, तो इसमें इंडोएपिथेलियम नाम के, ठीक है, सेल पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये कभी कभी डैमेज हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पाइप है वो अंदर से डैमेज हो गया है, तो इनको मरम्मत का काम करता है प्लेटलेट सेल, ठीक है भाई। वहाँ पर ये थक्का जमाएगा, या तो अगर हमें चोट लग जाती है, कहीं से भी ब्लड आ जाता है, सपोज डैट, ठीक है, कोई दुर्घटना हो गई, हाथ पे ही किसी कारण हाथ में कट लग गया, ब्लड आना शुरू हो गया, कुछ मिनट बाद ब्लड का जो आना है वह बंद हो जाता है, तो इसका कारण होता है प्लेटलेट की सेल। तो जो प्लेटलेट के सेल जो होती हैं ये करते क्या है हमारे शरीर में, यह जो फाइब्रिनोजन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन है इसकी मदद लेती हैं। ये फाइब्रिनोजन नाम का ग्लाइको जो प्रोटीन है यह हमारे जो है कि ब्लड में एक फाइबर के रूप में, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता है जो कि नेटवर्क की तरह होता है और इस पर जाकर, ठीक, प्लेटलेट की कोशिकाएं चिपक जाती है जिससे एक मोटा सा लेयर बन जाता है। और जो ब्लड कटा है, जो त्वचा कटा है और ब्लड बाहर आ रहा है, तो भाई उस पर एक लेयर जम गया जिसके चलते अंदर का जो ब्लड है वह बाहर नहीं आता, क्योंकि रक्त का ये थक्का जम चुका है प्लेटलेट कोशिकाओं के कारण, ठीक है। अब डेंगू फीवर करता क्या है, डेंगू का जो वायरस होता है जब हमारे शरीर में आता है तो यह सबसे पहले हमारे जो प्लेटलेट कोशिकाएं हैं इनको मारने की कोशिश करता है, इनकी संख्या घटाता है। और यह बोन जो मैरो है, जो हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है, जो रक्त को बनाता है, WBC, RBC और प्लेटलेट कोशिकाओं को भी बनाता है, तो भाई इनको भी ये प्रभावित करता है। और जो रुधिर की जो वाहिकाएं हैं, रुधिर की जो नलिकाएं, उसके अंदर का जो वाल है जिसे हम लोग इंडोएपिथेलियम वाल कहते हैं, ठीक है, इंडोएपिथेलियम जो है कि सेल कहते हैं, इनको भी ये डैमेज करता है। जब इंडोएपिथेलियम सेल डैमेज होंगे तो जो प्लेटलेट की जो कोशिकाएं होती हैं यह फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन की मदद से, ठीक है, वहाँ पर इंडोएपिथेलियम जो वाल है वहाँ पर रक्त का थक्का जमाती हैं जिससे रुधिर की जो वाहिकाएं हैं अंदर से रिपेयर होती हैं, ठीक। तो ये जो डेंगू को वायरस है यह क्या करता है, बोन मैरो पे अफेक्ट करेगा, ठीक है, उसको प्रभावित करेगा, उसको डैमेज करेगा और प्लेटलेट सेल को डैमेज करेगा और हमारे जो रुधिर की वाहिका है उसको डैमेज करेगा। तो इनका जो काम है ना, प्लेटलेट का रक्त का थक्का जमाना,
तो भाई इनका जो है कि आवश्यकता बढ़ जाती है, तो ये बार बार जाकर वहाँ पर मरम्मत का काम करती हैं, जिसके चलते जाहिर सी बात है बोन मैरो ही बनाता है प्लेटलेट सेल को, तो बोन मैरो ही प्रभावित हो गया इस बीमारी से, ठीक है। प्लेटलेट की संख्या भी घट गई, तो जाहिर सी बात है अब प्लेटलेट कहाँ है। प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन होता है, ठीक है। 7 दिन तक जीवित रहता है। प्लेटलेट की जो कोशिकाएं होती हैं 7 दिन तक जीवित रहती हैं, तो जिसके कारण भाई हमारे शरीर में प्लेटलेट की कोशिकाएं घट जाती हैं, क्योंकि भाई प्लेटलेट की कोशिकाएं घट रही हैं। अब नई जो है कि नए की संख्या जो है बनने का जो क्रम है वो कम है, और मरने का जो क्रम है वो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में प्लेटलेट की जो कोशिकाएं हैं वह घट जाएंगी, ठीक है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इस रोग में शरीर पर लाल या नीले रंग के, ठीक है, छोटे छोटे दाने बनने जाते हैं, ठीक है। और नाक से खून भी आ सकता है, मसूड़ों में खून भी आ सकता है, या लंबे समय तक जो घाव है, ठीक है, घाव से खून बह सकता है और रक्त का जो स्राव है वह नहीं रुक सकता है, ठीक है। तो ये लक्षण इसके हो सकते हैं। तो भाई अगर हम बात करें कि कुछ लोग कहते हैं भाई इस बीमारी में कि भाई आप पपीता खाओ, ठीक है, या पपीते का पत्ती जो होती है कोमल वाली, जो नई पत्ती निकलती है उस पत्ती का जूस निकाल के पियो, या विटामिन B12 विटामिन के की, ठीक है, आप जो है कि गोलियां या इससे संचित भोजन आप लो। तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई आप लोगों की बातों पर ना जाएं, जो डॉक्टर कहते हैं उनकी सलाह पर आप ध्यान दें और एक्सपर्ट की सलाह लें, यानी कि डॉक्टर की सलाह लें, उनके मुताबिक ही आप कोई भी, ठीक है, घरेलू उपाय या दवा का आप प्रयोग करें। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी डेंगू फीवर वाली मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों।